Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेट एंड रेज द मासेस एंड thus alone a nation is possible. जब भी हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो नेशन का यूथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है. यूथ हैज आइडियाज, यूथ हैज सिनर्जी. दे आर ओपन टू ऑल सेट्स ऑफ रिस्क टेकिंग एंड एडवेंचर. बट एक तरफ इंडिया का यूथ सक्सेस पा रहा है, वही 3/4 ऑफ द यूथ पॉपुलेशन इज डूइंग नथिंग एक्सेप्ट फॉर. नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो. द हेल्सियन शो में हम लाते हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स. द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जोड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस. अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन, तो चलिए आइए टेक्स्ट मैसेज पर अपने फोन के और भेजिए आपका सवाल या जवाब मुझे 9463668196 पर, या ईमेल करें radioudan@gmail.com पर. Radio Udan is available on all social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter. अगर आप YouTube पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भी मुझे बता सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और बढ़ते हैं आगे. आपको पता ही है शो के होते हैं 3 सेगमेंट्स. सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन, segment number 2 book and recommendations, segment number 3 quote of the week या thought of the week. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बताती हूँ आपको आज का टॉपिक. इंट्रोडक्शन में जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मैं आके रुक गई थी ऑन द सेंटेंस की एक तरफ इंडिया का यूथ सक्सेस पा रहा है, वही 3/4 ऑफ द यूथ पॉपुलेशन इज डूइंग नथिंग except for struggling for being who they are. वो खोज ही रहे हैं कि वो कौन है. Yes, मैं आज जब देखती हूँ आजू बाजू अपने यूथ को, तो either they are engaged on social media or busy planning a weekend. Yes, ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है हमारे यूथ की, इंडियन यूथ की, जो हम देखते हैं और आसपास हम महसूस करते हैं कि हमारा यूथ उतना डेडिकेटेड नहीं है. बट कुछ लोग हैं जो डेडिकेशन रखते हैं, जो सक्सेस पा रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उन्हें सक्सेस मिल भी रही है. बट ऑन द अदर साइड फॉर्चुनेटली देयर आर पीपल जो काम करते हैं टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ. मेरे इस सवाल का यानी आज यूथ क्या कर रहा है और उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल कौन रख रहा है, इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने बुलाया है एक यंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को जो यूथ के साथ पिछले 6 साल से काम कर रही है. शी इज अ PhD स्टूडेंट नाउ. प्लीज वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड एंड एक्सीलेंट ऑन द हेल्सियन शो, आकांक्षा पुरी. So Akanksha, as I was telling in your introduction as well, you deal with youth a lot, okay? Everywhere you people are together. So what do you think that what are the challenges with which today's youth is facing about the mental health thing? Okay, so youth nowadays have been facing multiple mental health challenges, including anxiety, depression, stress, loneliness. Apart from this, academic pressure to excel in academics, parental expectations, pass the examinations, and a lot more. Social media influence have been playing a great role in impacting their mental health. For example, likes and comments. उसको इतने लाइक्स मिले हैं, मुझे इतने मिले हैं, उसको तो लाइक कर दिया, मेरे को तो करा नहीं. एक स्टैंडर्ड बन गए हैं फॉर रीचिंग द मीडिया पॉपुलैरिटी.
And even wishing correct. birthdays and anniversaries has also become a criteria for friendship. यार तूने उसका तो डाला Yes. था स्टोरी पर, मेरा तो डाला नहीं है. तो ना ये सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यूज क्रिएट करने लग जाते हैं. लेफ्ट आउट फीलिंग, फोमो की फीलिंग कि यार कहीं मैं ही तो नहीं ग्रुप में फिट हो पा रहा या हो पा रही. And so in these ways, social media influences people and creates acceptance issues in them, and can even put their confidence down. कि यार मेरे में कोई कमी होगी. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैम ऐसा 2-3 बार हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे में ही कमी है, ऐसा तो नहीं कि मैं ही अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन अराइज. दूसरा हम बात करेंगे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की. सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के मीनिंग में मैं कहूंगी पीयर प्रेशर. आजकल पीयर एक्सपेक्टेशंस को मीट करना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिट इनटू द सोशल ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल के जैसे ग्रुप में आजकल ये चीजें बहुत होती हैं, यार तू अभी तक मम्मी से पूछ कर आता है, यार तूने अभी तक ये ट्राई नहीं करा कभी, तू इतना बड़ा हो गया है. So these all things also let them perform certain things which are incongruent to their habits or personality. Over exposure you can say. हाँ, क्यों जो उनकी हैबिट्स और पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं भी करते, फिर भी वो परफॉर्म करते हैं जस्ट टू फिट इनटू द सोशल ग्रुप कि यार ऑड लगेगा, ऐसे तो मुझे कोई दोस्त ही नहीं बनाएगा. फिर एक और इम्पोर्टेंट चैलेंज आता है जनरलाइजेशन. लोगों को जितना एक्सपोजर मिल रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट एक्सपोजर इज रॉन्ग, बट पीपल हैव स्टार्टेड जनरलाइजिंग सम साइकोलॉजिकल टर्म्स. जैसे कि हाँ, जैसे कि यार तू आजकल बड़ा डिप्रेस्ड रहता है. नाउ रिमेनिंग डिप्रेस्ड और रिमेनिंग स्ट्रेस्ड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. स्ट्रेस रहना एक किसी भी इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल है कि हाँ स्ट्रेस चल रहा है आजकल, एग्जाम्स का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, लेकिन तू डिप्रेस्ड रहने लग गया, नाउ दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. तुम किसी को ये लेबल सो पीपल हैव स्टार्टेड लेबलिंग यू. यार तू आजकल ना बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो रही है. अब पैरानॉइड इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्लिनिकल डिसऑर्डर. Yes. And it has different diagnostics, causes and everything. Yes. Yeah, correct. Absolutely. So you were telling me that the very first thing which you said about the social media influence and the pressure जो आजकल के youth के पास बहुत ज्यादा है. छोटी छोटी बात जैसे मेरे इतने followers हैं, मेरे इतने likes हैं. तो why is that कि social media इतना influence करता है especially youth को, and I can especially say the age group of 18 to 25 has hit a lot, or maybe in the teens as well. So ये इतना, why there's so much fuss of social media? Why is there that we should be liked or we are termed on our likes and followers? Why it is so that? As I have said before, ये ना एक क्राइटेरिया बन चुका है सोशल ग्रुप्स में फिट होने का या फ्रेंडशिप्स का. ना ये क्राइटेरिया बन चुका है कि जो उनका एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि यार इसको इतने लाइक्स मिलते हैं, इसको इतना ये होता है, तो इसका मतलब ये पॉपुलर है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है. पीपल हैव स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग देयर आइडियलाइज्ड सेल्फ. वो अपना एक आइडियल सेल्फ पोर्ट्रे करने लगे हैं विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल सेल्फ. तो जब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस आ जाता है ना, सो दैट्स वेयर द मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट अराइजिंग. और दूसरी चीज, सोशल मीडिया जो है ना मेन एक जरिया बन गया है. दैट इज अ मेन मीडियम टू कम्युनिकेट विद पीपल, टू मेक कनेक्शंस. दिस इज अ प्राइम एक वो बन गया है जरिया किसी से बात करने का, कनेक्शन बनाने का. इसीलिए सोशल मीडिया का ना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहने लग गया आजकल. मैं ये नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया इज कम्प्लीटली नेगेटिव. उसके कुछ पॉजिटिव भी है. अपना सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कनेक्शंस बनाना, ये सारे इसके पॉजिटिव हैं. बट ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज अ बाउंड्री. जब ये बाउंड्रीज क्रॉस होने लग जाती है ना, देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग नेगेटिव एस्पेक्ट. Exactly. So, in your areas, in your area of friend circle as well, आपको बहुत सारे
friends आपके, या फिर you have seen lot of youth also around you coming and telling your problems and all. So what are the supportive elements available today आज के प्लेटफॉर्म में? आज के यूथ के लिए क्या ऐसे सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जहाँ पे वो अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम फिट रह सके, स्ट्रॉन्ग रह सके, या फिर क्या और ऑप्शंस है यूथ को टू बी इन टर्म फिट ऑफ मेंटल हेल्थ? ओके, सबसे पहले तो देखो मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि कंपैरिजन मत करो। किसी के कितने लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, किसी कौन कितनी स्टोरीज डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, डू नॉट आइडियलाइज योरसेल्फ सो मच कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाए आपके रियल सेल्फ से और वहां पे इनकॉन्ग्रुएंसी आने लग जाए। तीसरा, आई वांट टू मेंशन हियर मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। आजकल के यूथ में, आई विल नॉट कवर एंटायर यूथ इनटू इट, बट यस मोस्ट ऑफ द पीपल अमंग द यूथ, मैंने अक्सर लोगों को ये सुना भी है, कहते हैं कि यार ये काउंसलर क्या यार, साइकोलॉजिस्ट क्या, ये लोग पागल बनाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। I will even not blame the youth. I will not even blame the youth entirely for this, but yes, sometimes parents also not give so much of importance to the mental health. Exactly. And India में it's that societal awareness भी नहीं है इतना कि mental health. Yeah, I'm coming to that. Yeah. Access to the resources such as counseling, therapy, support groups, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत important supportive elements हैं for better mental health. Exactly. फिर दूसरा आ जाएगा education and awareness. हम schools में education के थ्रू जब तक promote नहीं करेंगे ना awareness, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील करे और रिड्यूस करे स्टिग्मा, तभी हम अर्ली स्टेजेस पे ना बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। फिर हम तीसरा हम एक क्रिएटिंग सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट्स वेयर यंग पीपल कैन कंफर्टेबली डिस्कस देयर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। आई विल नॉट टेक द नेम, बट एक दो जगह ना मैंने ऐसा देखा है इन द स्कूल दैट अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, जैसे एक स्कूल काउंसलर है, she or he has been discussing the problems of children in a group of teachers. अरे पता है इसका तो काम ही यही है, ये ना सारे ग्रुप में एक यही है जो ऐसे करता है। So these things ना let them down. अगर उनको जिस somewhere else also. हाँ, so therefore वो hesitation एक बैठ जाती है कि यार बोलनी भी है अपनी प्रॉब्लम के नहीं, शेयर करनी भी है कि नहीं, कहीं शायद हाँ। सो जब उनको ये पता चल जाएगा ना, जब उनको एक कॉन्फिडेंशियलिटी का वो मिल जाएगा ना कि देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस विल रिमेन टू देम ओनली, तब जो है ये बैरियर, ये जो स्टिग्मा है, ये ज्यादा ब्रेक होगा। फिर हम हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, सेल्फ एक्सप्रेशन, कनेक्शन, ये भी उनको काफी हेल्प करेंगे। बाकी फिर फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट जी है, कम्युनिटी सपोर्ट, फैमिली एंड है। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि आपने कहा कि कुछ यूथ है जो इन चीजों को नहीं मानता है और ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, चाहे कि कोई भी रीजन हो या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। लेकिन ऐसा बहुत देखा गया है कि आजकल का यूथ उतना ज्यादा दे आर नॉट फोकस्ड, आई वुड से, और दे आर नॉट डिटरमिन्ड टुवर्ड्स their goals, because a lot of social influences also there, but there's a lot of things that they have जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाए, हमें जल्दी सब कुछ मिल जाए। सो इस चीज के लिए इज इट कि यूथ फोकस नहीं है या फिर दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स? व्हाट डू यू थिंक? अब यहाँ पर भी ना बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा यूथ ही फोकस नहीं है या पूरे यूथ के ही गोल्स बेकार हैं या गोल्स हैं नहीं है। आई वुड रादर से कि अपनी अपनी जगह तो हर कोई ठीक है। इट्स जस्ट दैट ना कि कई बार दे डोंट गेट द राइट डायरेक्शन टू वॉक इनटू, और देयर आर मेनी बैरियर्स इनटू देयर डायरेक्शन, जैसे कि हमने अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पढ़ा, पीयर प्रेशर पढ़ा, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पढ़ा, फैमिली प्रेशर पढ़ा। तो ये जब कुछ बैरियर्स आ जाते हैं ना उनके पाथ में, तो वो उनके फोकस से ना उनको डेविएट करता है, उनके गोल से उनको डेविएट करता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट।
करेक्ट। सो जैसे कि अभी आपने बताया कि ये थोड़ा सा हटके भी हो सकता है, बट मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है वो यूथ के लिए काफी बढ़ गया है। सारे नहीं, यूथ एंटरटेनमेंट सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यूथ टू बी सक्सेसफुल इन दैट entertainment. I'm not saying that entertainment is not good, entertainment segment is not good, but there's lot of stagnation and easy, entertainment industry gives you क्या कहते हैं, easy fame and easy money also sometimes. So क्या ये सही है कि there's lot of influence of entertainment on youth, इसीलिए वो focus नहीं है? या फिर क्या आपको आपके जो भी केसेस आते हैं या जब आप आपके फ्रेंड सर्कल में या यूथ से बात करते हो तो आपको पता चलता है? सी आई हैव सीन द केसेस। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सारी चीजें, सी इट्स अ थिंकिंग पैटर्न। उनका थिंकिंग पैटर्न में अगर चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली उनके बिहेवियर में भी आएंगे चेंजेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। पीपल हैव स्टार्टेड टू थिंक इन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वे। मतलब थोड़े से ना इररेशनल थॉट्स हैं। एक तो आ जाती है ऑल और नथिंग थिंकिंग कि अगर मेरे को ए ग्रेड नहीं ना मिला तो आई एम अ टोटल फेलियर। यार अगर मेरे इतने फ्रेंड्स ना बने, आई एम अ टोटल फेलियर, मेरे तो कभी बन ही नहीं सकते फ्रेंड्स। ओवर जनरलाइजेशन के नाउ आई विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इवेंट्स, दोज इवेंट्स जो खुद आपके हाथ में है भी नहीं है। यही जैसे लाइक्स कमेंट्स हो गए या फाइनेंशियल स्टेटस ही ले लो। अब सी हर कोई उतना अर्न नहीं कर पाता है थ्रू सोशल मीडिया, इट्स नॉट पॉसिबल इवन। तो पर्सनलाइजेशन करना कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ। माइंड रीडिंग, अज्यूमिंग दैट एवरीवन थिंक्स आई एम स्टूपिड विदाउट सेइंग, बिना किसी एविडेंस के ऐसी चीजें जब वो माइंड में बना लेते हैं ना, सो हियर एंटरटेनमेंट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग अपॉन द नेगेटिव एस्पेक्ट। एंटरटेनमेंट इज सोलली इटसेल्फ नॉट नेगेटिव, बट जब ऐसा थिंकिंग पैटर्न इंटरफेयर होने लग जाता है ना, तब जो है एंटरटेनमेंट का इन्फ्लुएंस बुरा पड़ता है। सबसे पहला तो बिहेवियरल इन्फ्लुएंस ही बुरा आ जाता है, एग्रेशन एंड वायलेंस। आजकल ये मूवीज का ट्रेंड चल पड़ा है अल्फा मेल का। yes अल्फा मेल का, exactly so that's what I wanted to come up with कि entertainment का इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहा है। तो entertainment is a very good industry, it is a very good thing to do. एंटरटेनमेंट तभी उसका नाम ही एंटरटेनमेंट दिया गया है क्योंकि देयर इज अ वाइड लाइन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड रियलिटी। तुम अगर एंटरटेनमेंट को रियलिटी समझने लग जाओगे या उस रोल को अडेप्ट करने लग जाओगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट रहने दो। देयर इज नेवर सच काइंड ऑफ थिंग अल्फा मेल जैसी कोई चीज नहीं रहती। You have to yourself set boundaries. अपना थिंकिंग पैटर्न, अपनी बाउंड्रीज तुम सेट करो खुद ही। तो इसीलिए ना बिहेवियरल इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, एग्रेशन एंड वायलेंस। ऐसी सी टेलीविजन शोज या ऐसी सी मूवीज या ऐसे वीडियो गेम्स खेलकर जो आजकल बच्चों में बहुत देखा जा रहा है कि एग्रेसिव वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं, तो उनका पैटर्न ही बन जाता है एग्रेशन शो करना। आई एम नॉट सेइंग कि एनीथिंग इज रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट द मूवीज, दे आर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। एंटरटेन हो, जाओ देखो, बट डू नॉट स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ इनटू द रोल। And do not step into that roles also and be and copy them, because individuality and being in the being portraying a role, two are different things, correct? So I was talking about roles and you also had mentioned that I would like to add one more thing. ये इन्फ्लुएंस की हम एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। ऐसी मूवीज में ही जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग सिगरेट अ लॉट हैज बीन सीन इन द मूवी, तो इसको भी ना लोग बहुत ज्यादा एक किस्म का कूल के बहुत कूल लगता है कि स्मोकिंग करना। मैम मेरे तो सारे फ्रेंड्स करते ही हैं तो मैं भी करूंगा ऐसे। तो ये चीजें देखकर ना एक सब्सटेंस अब्यूज पे भी ना काफी इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी एक बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल हम देखें ब्यूटी पेजेंट्स,
ब्यूटी पेजेंट्स टिल डेट जो है इंडस्ट्री ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, स्लिम फिगर, टॉल, है ना। तो ऐसी चीजें भी ना क्रिएट्स डिसऑर्डर्स एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग द यूथ कि मैम मेरे को तो ना वो XYZ हीरोइन की तरह दिखना है पर मैं ऐसी दिखती हूँ, कंपैरिजन आ जाता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, ब्यूटी स्टैंडर्ड। So that's the thing which I was trying to highlight, and you have also highlighted कि इस तरह के जो norms जो entertainment industry and entertainment industry जैसे मैंने कहा था कि वाइड स्प्रेड हो गई है, तो उनका easy reach भी हो गया है. It is every form of entertainment is easily reached to you on a just click or a just tap of your mobile phones. तो ऐसे में हम जैसे साइकोलॉजिस्ट का काम आ जाता है. लेकिन जैसे आपने भी कहा और मैंने भी ये चीज देखी है कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पास जाके अपनी चीजें वेंट आउट करना इज स्टिल अ स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी. Though awareness is coming, but there is still a stigma. What are your views on it, and what do you think importance of counselor or counseling on about all the sectors of working or of any of the sectors like education में या working professional life में. तो काउंसलर्स ने इस चीज के लिए क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि हमारी ही अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे उस चीज के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे आकांक्षा? मैं तो यही कहूंगी कि काउंसलर्स खुद किसी के पास चल के नहीं जाएंगे. हम भी किसका सपोर्ट ले सकते हैं? सोशल मीडिया का सपोर्ट ले सकते हैं, हम टाई अप्स कर सकते हैं स्कूल्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू, टॉक शोज के थ्रू हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं. आगे लोगों का काम है टू रीच आउट द काउंसलर्स एंड टेक द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस, काउंसलिंग की जरूरत एट एवरी फेज पड़ेगी ही पड़ेगी एट द लाइफ. चाहे वो कोई भी ट्रांजिशन फेज हो, स्कूल नया बदल रहे हैं, जगह नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, मैरिज हो गई है, यू आर ऑल टुगेदर एडजस्टिंग इनटू अ न्यू फैमिली. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पे ना काउंसलर की जरूरत पड़ती है, बट पीपल ओवरलुक द सिचुएशन. अरे इतनी सी चीज के लिए क्या जरूरत है, अभी 2 दिन बाहर कहीं जाएंगे मूड कुछ और हो जाएगा. नो, ये चीजें सब कॉन्शियस में बैठ जाती हैं, ये चीजें. हाँ, मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो एक काउंसलिंग के थ्रू या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हमें मिल सकती है, इमोशनल रिलीफ, अ सेफ स्पेस फॉर इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड थॉट, जहाँ पे उनको कोई पता होगा कि यहाँ कोई नोन नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स इजीली शेयर कर सकते हैं. तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों में ना काफी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा. कोपिंग मैकेनिज्म, ये एक काउंसलर ही बता सकता है हाउ टू इफेक्टिवली कोप विद द स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज. वरना लोग खुद कैसे कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढते हैं? नॉट ऑल पीपल बट यस मोस्ट ऑफ देम. सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ठीक है, घर छोड़ के चले जाना. तो दीज काइंड ऑफ हैबिट्स पीपल डू इन्वॉल्व. लेकिन एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट जो है, he or she would be able to give a proper suggestion कि आपको कौन से, what is the right path to cope with the stress, how to manage the stress. दूसरी मेन इम्पोर्टेंट चीज आती है कि पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस. काउंसलिंग के थ्रू ना सेल्फ डिस्कवरी जो है वो काफी हद तक इजी हो जाती है. इट एनकरेजेस सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू गेन इनसाइट टू देयर बिहेवियर्स, कि उनके खुद का बिहेवियर कैसा है. जब ये उनको इंसाइट मिलेगा ना, वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो छोटी छोटी जगह पर उनको पता चल जाएगा कि उनको कहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक होने की जरूरत है, या मे बी उनको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है. हाउ दे सी द वर्ल्ड, हाउ दे सी द सिचुएशन. सो सेल्फ डिस्कवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काउंसलिंग के थ्रू पता चलेगी. फिर है गोल सेटिंग. जैसे आपने मेरे को पीछे पूछा था कि फोकस नहीं है क्या यूथ, गोल से हट गया है, डेविएट हो गया है. सो ये गोल सेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन विच अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प अ पर्सन अचीव गोल्स. चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हों, चाहे लॉन्ग टर्म गोल्स हों. Counselors provide support and guidance, helping clients to create actionable plans and stay motivated to their goals. फिर एक और इम्पोर्टेंट
एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाएगी, इम्प्रूव रिलेशनशिप्स. काउंसलिंग कैन हेल्प कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. जैसे मैरिटल इश्यूज हो गए, इन लॉज के साथ इशू हो गए, इन सच केसेस ऑल्सो काउंसलिंग कैन हेल्प अ लॉट. काउंसलिंग कैन हेल्प इन बिहेवियरल चेंजेस, ब्रेकिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑल और नन थिंकिंग, अपने ओवर जनरलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, ब्लेमिंग योरसेल्फ, ये सारी चीजें, ये सारे बिहेवियरल चीजें, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स चेंज करने में हेल्प करेगी काउंसलिंग. बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स. कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट कभी ये सजेस्ट नहीं करेगा, ना ही दिस इज द राइट वे कि कोई बात नहीं सिगरेट स्मोक करना शुरू कर दो, स्ट्रेस अपने आप नीचे आ जाएगा. नो, दैट इज नॉट राइट. सो बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स इज ऑल्सो वर्क ऑफ काउंसलर. देन सपोर्ट ड्यूरिंग लाइफ ट्रांजिशंस. जैसे मैंने पहले बताया था कि हर जगह पर, हर लाइफ की ट्रांजिशन पर यू हैव लॉस्ट समबडी इन योर लाइफ, योर लव्ड वन, ठीक है, या फिर आप किसी नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, किसी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हुए हैं, होम सिकनेस की फीलिंग है. तो ये छोटी छोटी लाइफ ट्रांजिशंस में भी काउंसलिंग हेल्प्स. एग्जैक्टली. एंड फिर एक और इम्पोर्टेंट, हाँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड द मेन थिंग व्हिच आई फील इज वेंटिंग आउट इन अ करेक्ट वे, बिकॉज वी डोंट हैव अ गुड वेंटिंग आउट मैकेनिज्म, because though we have parents, relatives, friends, but जो awareness उनमें है, because they are not attached to that kind of जैसे psychological जो चीजें हैं, जो terms हैं, जो हम जानते हैं psychologist, and we can give always a third party recommendations to the people, जो कि parents, relatives या friends के साथ possible नहीं हो पाता है. Yeah, you are right. हाँ, जो एक third party went out के लिए you can also seek counselors. So that's what I wanted to put the point. As we have time constraint, but Akanksha, it was so great to speak with you. And listeners, if you are listening to her, you can anytime reach Akanksha. Akanksha, can you please tell us how people can reach you for any kind of their mental health problems? How can people reach you? See, I can only share my number and email through which people can reach me for any problems in future. So, so I can provide share your email ID. Yeah, you can share your email ID. So my email ID is Akanksha AKANKSHA.psychologist@gmail.com. Okay, so listeners, here is Akanksha. She's a PhD student right now, and she has a wide experience. जैसा कि मैंने introduction में भी आपको बताया था, and it was very nice speaking to you, Akanksha. Thank you for giving your time and youthful insight for the topic of mental health. Thank you, Harshada, so much for having me here, for letting me share my insights. It was very much nice talking to you and sharing insights all together. My pleasure. ये थी आकांक्षा पुरी के साथ हमारी एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन अबाउट व्हाट यू थिंक्स, और उनकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें कैसे क्योर किया जा सकता है. अगर आपके पास भी है कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक और आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, मैसेज बॉक्स में जाइए या व्हाट्सएप खोलिए और मुझे मैसेज कीजिए 9463668196 पर. नंबर एक बार फिर से सुनिए, 9463668196 पर. या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर. रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा. अगर आप मुझे ये प्रोग्राम रिपीट सुन रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगा और आपके और क्या सजेशंस है या क्या और टॉपिक्स आपको लेने हैं या कोई स्पेशल गेस्ट स्पीकर आपको लाना है, तो आप वो भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 2 की ओर, यानी कि बुक रिकमेंडेशंस. तो
एक बार फिर से मैं ये बुक रिपीट कर रही हूँ बिकॉज एक श्रोता ने हमसे पूछा है कि आपने एक बुक रिकमेंड की थी दलाई लामा पर, तो उसे फिर से बताइएगा। यस, मैंने एक एपिसोड में बुक रिकमेंड की थी, वो थी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय हिज होलीनेस दलाई लामा की वो बुक है। ये बहुत ही यूनिक बुक है क्योंकि लाइफ के हर छोटे पर्सपेक्टिव्स को एक खुशनुमा एंगल से दिखाया गया है। यू नो, ईच स्मॉल स्टेप्स इन योर लाइफ, छोटी छोटी जो एवरीडे की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे इसको बहुत ही उम्दा तरीके से दिखाया गया है। इट्स अ ग्रेट बुक एंड अ स्पिरिचुअली अवेकनिंग बुक। इट्स अवेलेबल ऑन किंडल एज वेल एज ऑल ई सेलिंग बुक प्लेटफॉर्म्स। और 1999 में ये किताब पब्लिश हुई है, लेकिन आज भी इट्स अमंग्स द इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग्स और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये थी मेरे आज की बुक रिकमेंडेशंस। हमारे एक लिसनर ने हमें फिर से इसको बताने के लिए कहा था। तो देखा, अपने लिसनर्स में आपकी बातें सुनती रहती हूँ, बस आपको मुझे मैसेज करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल बी देयर टू सर्व यू विद ऑल द हैप्पीनेस। आज का थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक थोड़ा बड़ा है। सेगमेंट नंबर 3 हमारा आज थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी सी नेगेटिविटी की बात की कि यूथ में जिस तरह से नेगेटिविज्म आ जाता है, तो हाउ टू टर्न योर नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव, ये आज हम थॉट ऑफ द वीक में सीखने वाले हैं। तो जनरली हम कैसे रिएक्ट करते हैं, लाइक हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू आवर बैड एक्सपीरियंसेस। हम गुस्सा हो जाते हैं, या हम हमारे इमोशन को श्रिंक कर देते हैं, या हम हमारे एक्सपीरियंस को इस पॉसिबल वे से डिटैच कर देते हैं, या हम इग्नोर कर देते हैं। आप क्या करते हैं? तो सही तरीका ये है कि जब भी ईच टाइम वी एनकाउंटर अ पेनफुल एक्सपीरियंस, हमें ये खुद को समझाना है कि वी आर गेटिंग अ लिटिल बेटर डे बाय डे। पेन कैन स्टॉप अस डेड इन आवर ट्रैक्स। पेन हमें रुका सकता है, लेकिन वो हमें थमा नहीं सकता। करेक्ट? इट कैन कॉज टू मेक अ डिसीजन वी वुड लाइक टू पुट ऑफ, deal with issues we would rather face, and make changes that make us feel uncomfortable. हाँ, uncomfortable decisions हमें लेने को वो बहुत ही तरसाएगा. It will give us that bad experience. लेकिन pain prompts us to face who we are and where we are. What we do with that experience defined us who we become. तो ये बहुत ही बड़ा एक थॉट मैं आपको आज देके जा रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा पेन या एक्सपीरियंस चल रहा है, तो उसे अच्छी तरह सोच समझ कर उस चीज़ का डिसीजन ले. आप किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना नॉलेज एंड विजडम है और आप कितने शांत तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं. तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम. एंड इन द एंड, हमेशा की तरह थैंक यू लिसनर्स कि आप मुझे सुनते हैं और आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिलता रहता है. एंड इसी तरह मुझे सुनते रहिए, आपके रिकमेंडेशंस भी बताते रहिए. एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग मी टिल दीज मेनी एपिसोड्स. आज का हमारा एपिसोड नंबर 16 था और वी हैड अ गेस्ट आकांक्षा पुरी. एंड समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का. So, this is RJ Harshada waving you off with warmth from your happy place. See you next Monday, sharp 9 p.m. Till then, keep listening, keep enjoying. Only on Radio Udan, a flight of life.